अब सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करते हैं पास फेल पर बेस्ड। पास फेल पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी काम करनी कि उसके पास मार्क्स का इक्वेशन सजा लेना। पास मार्क्स का इक्वेशन कैसे सजाते हैं उसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग हेडिंग अब हेडिंग ला लीजिए पास फेल पर बेस्ड क्वेश्चन। क्या भाई आप लोग हेडिंग ला लीजिए पास फेल पर बेस्ड। पास फेल पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोग हेडिंग ला लीजिए, ठीक है। अब क्या एग्जाम्पल देखिए, जैसे बोला किसी परीक्षा में ए 30% अंक लाता है, और वह 20 अंक से फेल कर जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य व्यक्ति भी भी 40% अंक लाता है, और वह क्या उसी परीक्षा में एक अन्य व्यक्ति भी जो है 40% अंक लाता है, जो पास मार्क्स से 30 नंबर अधिक है। 30 नंबर अधिक है तो परीक्षा कुल कितने नंबर का बस इतनी सी काम। क्या पास फेल पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी काम करनी कि पास मार्क्स का आपको इक्वेशन सजा लेना। पास मार्क्स का इक्वेशन कैसे सजाते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन कहते हैं क्या बोला किसी परीक्षा में एक व्यक्ति जो 30% अंक लाया तो 30% अंक लाए। क्या बोला कि 20 अंकों से फेल करता, मतलब कि 20 नंबर और लाया रहता तो ये पास कर जाता, ठीक है। उसी परीक्षा में एक अन्य व्यक्ति भी जो है 40% अंक लाता है तो 40% लिख दिए। जो पास मार्क्स से 30 नंबर अधिक है, मतलब कि 30 नंबर ये कम लाया रहता तो ये क्या तो भी ये पास कर जाता। 30 नंबर कम लाया था तो भी ये पास करता। पास मार्क्स का इक्वेशन चाहती है। अब इसको आपको सॉल्व करना, इसको प्रतिशत को एक तरफ समय बेहतर करते हैं। यहाँ पे हम इसको इधर लाएंगे तो 40% में 30% घटाएंगे तो बचेगा 10%, -10% बराबर ये -30 है, ये +20 को इधर ले जाएंगे तो बचेगा -50। अब माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1% बराबर हो गया 5,
ठीक है। यहाँ से आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी पास फेल पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आपको तो इक्वेशन जाके आपको यहाँ तक 1% का मान निकालिए। 1% के मान निकालने के बाद आपके पास बहुत जो भी क्वेश्चन आपको पूछे सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन यहीं से निकलेगा। फिलहाल क्या पूछा है कि परीक्षा कुल कितने मार्क्स का था, तो परीक्षा पहला बोला है परीक्षा कुल कितने नंबर, परीक्षा कुल कितने नंबर का था, कितने नंबर का था। तो क्या करना पड़ेगा मुझे भाई, कितने नंबर का था, तो परीक्षा कुल 100% कितना 100% का था। तो 100% के लिए 100 यानी परीक्षा कुल कितने मार्क्स था, तो परीक्षा कुल 100% का था, तो 100% लिख दिए। अब 100 का 100 लिख दिए और प्रतिशत का वैल्यू कितना है 5 दिया है, 5 से गुना कर देंगे तो इसका आंसर परीक्षा कुल 500 नंबर का था। क्वेश्चन नंबर फिलहाल इतना ही पूछा। अब देखते हैं कि इसमें से और क्या क्या पूछता है, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा में आप लोग लिख दीजिए यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या लिखे, पहले इसमें क्या पूछता है कि परीक्षा कुल मार्क्स कितना का था, कुल आपको मार्क्स पूछेगा, कुल MARKS मार्क्स कितना था, कुल मार्क्स पूछेगा। दूसरा आपसे पूछता है कि पास मार्क्स पूछेगा। तीसरा इसमें से इंक खराब हुई थी। हाँ पहला क्या होता है, इसमें क्या मतलब एक्स्ट्रा में इसमें क्या क्या पूछता है, पहला इसमें पास फेल पर बेस्ड कुल मार्क्स पूछता, पास मार्क्स पूछेगा, पास प्रतिशत क्या पूछेगा भाई, पास प्रतिशत पूछता, ये कितना नंबर आया, ये कितना नंबर लाया, बी कितना नंबर लाया, बी कितना नंबर लाया, यानी कि ये और बी दोनों मिलकर फिलहाल मतलब 2 4 5 में पास फेल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन दे करके आपको 5 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। फिलहाल मतलब कुल परीक्षा कुल कितने मार्क्स था, परीक्षा कुल कितने मार्क्स था भाई, तो मैंने बोला कि 100% का परीक्षा था, तो 100 को सॉल्व कैसे करेंगे भाई, 100 का 100 यहाँ पे लिख दिए और 1% का मान कहीं भी हो पहले 1% का वैल्यू आपको निकालना ही पड़ेगा। तो क्या है 1% बराबर हम 5 लिखे, तो प्रतिशत की जगह पर क्या लिखना भाई 5 लिखना, यानी परीक्षा कुल कितने मार्क्स का था भाई, परीक्षा कुल 500 नंबर का था। पहला बोलता है कि पास मार्क्स कितना था, पास मार्क्स कितना, ये भी मेरा पास मार्क्स का इक्वेशन है, ये भी मेरा पास मार्क्स का इक्वेशन है। प्रतिशत का वैल्यू 1% का वैल्यू कहीं भी पुट करके पास मार्क्स निकल जाएगा। जैसे फिलहाल मैं ये पुट कर रहा हूँ, जैसे क्या बोला भाई 30 कर दूं, प्रतिशत के जगह पर 5 कर दिए प्लस यहाँ पे 20 कर दिए, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा पास मार्क्स 5 या 15 150 और 20 यानी कि पास मार्क्स 170 था। दूसरा यदि आपसे तीसरा ये वाला पार्ट पूछता कि भाई पास प्रतिशत कितना है, पास प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पता है, पास प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है पास मार्क्स, तो पास मार्क्स कितना निकाले भाई 170 बाय पास प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला आता है पास मार्क्स बाय कुल नंबर कितना का था 500 और प्रतिशत के लिए 100 से आपको यहाँ पर गुना करना पड़ेगा। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो क्या होगा भाई 0 से 0 यहाँ पे दोनों 0 से दोनों 0 यहाँ पे कट गया, 5 के पहाड़ा में इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर 5 के पास भाग करेंगे तो 5 दिया 15 और 5 चौके 20 यानी कि 34% जो है पास मार्क्स का था। तीसरा चौथा में यदि आपसे पूछता
कितना नंबर ला, यानी ये कितना नंबर लाया था, ये केवल 30 नंबर लाया था भाई। और ये कितना नंबर लाया, तो ये 30% लाया था। तो 30% क्या क्या था, ये लाया था। तो ये 30 का 30 लिख दिए, और 1% का मान कितना था, 5 था। तो ये केवल 150 नंबर लाया था। यदि आपसे बोले बी कितना नंबर लाया था, तो बी कितना नंबर भाई 40% लाया था। तो 40% में 40 और 1% का मान 5 था, यानी 5 चौके 20, ये 200 नंबर लाया था। ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने कंप्लीट करने की कोशिश किया पास फेल। पास फेल क्या होता है, मैंने बोला कि पास फेल पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको पास मार्क्स का इक्वेशन सजा लेना है। इक्वेशन सजाने के लिए मैं तरीका यहाँ पे बताया, और पास मार्क्स का इक्वेशन सजाए किसी भी तरह से आपको 1% निकाल लेना है। 1% निकालने के बाद कुछ भी आपको पूछे, 3, 4, 5 तरह से क्वेश्चन आपको जो तरह से क्वेश्चन पूछे, सभी क्वेश्चन का निचोड़ मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की है। अब सबको आप एक बार रिवाइव कर लीजिए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव ऑन करता हूं। हाँ फिलहाल क्या बोले जी, क्या बोले, इक्वेशन। हाँ देखो इक्वेशन कैसे सजाते हैं इस पर मैं बात बता रहा हूँ। जैसे बोला किसी परीक्षा में ये 30% अंक लाया, तो 30% हम लिख दें, और वह 20 अंकों से फेल कर गया, मतलब कि 20 नंबर और लाया रहता तो ये पास करता। उसी परीक्षा में एक व्यक्ति 40% अंक लाता है, और क्या बोला, और वे 30 नंबर अधिक ला, 30 नंबर कम भी, तो ये भी पास करता। तो ये मेरा इक्वेशन सज गया पास। ये भी पास मार्क्स का है, और ये भी क्या है, पास मार्क्स का है। तो दोनों को इक्वेट कर दिए, सोल्व हो जाएगा। अब मैंने अब मैंने कंप्लीट करने की कोशिश क्या किया भाई, अब मैंने कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ पास फेल पर बेस्ड क्वेश्चन। अभी आपसे ये भी है, अब पास फेल पर बेस्ड दूसरे एग्जांपल की तरफ मैं मूव ऑन करता हूं। जैसे आपसे बोल दिए दूसरे एग्जांपल में, बोल दिए किसी परीक्षा में, क्या बोला भाई, किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में पास हो। अब हम क्या है, पास फेल पर बेस्ड एग्जांपल नंबर 2 की तरफ मैं मूव ऑन करता हूं। जैसे एग्जांपल नंबर 2 बोलता है किसी परीक्षा में पास होने के लिए किसी परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य है। कितना, 30% अंक लाना अनिवार्य है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंक लाना आपको अनिवार्य है। एक व्यक्ति ए नाम का है, इस परीक्षा में 20% अंक लाता है, और वह 30 अंकों से फेल कर जाता है, तो परीक्षा कितने नंबर, तो परीक्षा
कुल कितने नंबर का था। तो आपसे यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा, तो पहला पूछता परीक्षा कुल कितने नंबर का था। फिलहाल यही करते, ठीक है, एक्स्ट्रा बताएं मुझे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्या बोला किसी परीक्षा में, अब क्या है मैंने बोला पास फेल पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इक्वेशन सजाना है। हम इस एग्जांपल के थ्रू इक्वेशन सजाने की कोशिश करते हैं। जैसे बोला किसी परीक्षा में पास होने के 30% अंक अनिवार्य था, यानी कि पास मार्क्स यहाँ पे 30% था। इसी परीक्षा में एक व्यक्ति नाम का, यानी ये एक व्यक्ति है जो परीक्षा में 20% अंक लाते हैं, तो 20 यहाँ पे लिख दिए। और वो बोला 30 अंकों से फेल कर गया, मतलब कि 30 नंबर और लाया रहता तो ये पास कर जाता। यहाँ से मुझे 1%, तो 1% बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना भाई, यानी 1% बराबर हम यानी ये कितना, इतना इक्वेशन यहाँ पे सज गया। अब इसको मैं सॉल्व करने के लिए प्रतिशत को एक तरफ करते हैं, संख्या को संख्या रहने दो। तो भाई यहाँ पे लिख सकते थे हम 10% बराबर हम लिख सकते थे 30, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते थे कि 1% बराबर कितना आ गया 3। आपसे पूछे, यदि आपसे पूछा कि परीक्षा कुल कितने नंबर का था, यदि आपसे बोले परीक्षा कुल कितने नंबर का था, कितने नंबर का, परीक्षा कुल कितने नंबर का था, कितने नंबर का था, तो परीक्षा कितने भाई 100% का होता है। कितना 100% का, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 100, और 1% का मान यहाँ पे दिया गया 3, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे कि परीक्षा कितना 300 नंबर का था। ये मेरा फिलहाल यही पूछा, तो यही मेरा आंसर है। इसके अलावा और क्या क्या पूछ सकता था, तो इसमें से पहले हम यहाँ पे देखते हैं, बोलते हैं पास मार्क्स। यदि आपसे बोलता पास मार्क्स तो तब क्या करते हैं, यदि पास में दिया हुआ है ए कितना नंबर प्राप्त किया, ये जो है कितना नंबर लाया, हाँ ये कितना नंबर लाया। अब क्या, हाँ अब 3 तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता था। जैसे बोलता कि फिलहाल क्या पूछा है, परीक्षा कुल कितने नंबर का था, तो 100% का परीक्षा था। 100% के लिए मैं 300 यहाँ पे मल्टीपल, पास मार्क क्या पास नंबर कितना था भाई, पास होने के लिए 30% अंक लाने थे, 30 यहाँ पे लिखा गया है, तो 30 का 30 लिख दिया। प्रतिशत के जगह पर मैं एक 3 वैल्यू पड़ेगा, मतलब पास होने के लिए आपको नंबर 90 नंबर लाना था। ये नंबर यदि आपसे पूछता पास कितने नंबर का था, 30 नंबर में पास था, ये कितना नंबर लाया भाई, ये कितना नंबर लाया 20% लाया। 20% में हम 20 यहाँ पे लिखेंगे, प्रतिशत के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है 60। तो ये जो है 60 नंबर लाया। पास कितना नंबर का था, 90 नंबर में था। फिलहाल मेरे पूछा कुल कितना नंबर, 300 नंबर का था। इस तरह से आते हैं पास फेल पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व मैंने कर दिया। अब मैं कोशिश करता हूं कि अब देखते हैं कि पास फेल पर बेस्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। अब मैं सबको एक एक करके मैं डील करने वाला हूं। टाइप नंबर 1 की तरफ मैं मूव ऑन करता हूं। अब हम लोग देखते क्या, अब हम लोग पास फेल पर बेस्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, सभी क्वेश्चन को मैं एक एक करके मैं डील करता हूँ। टाइम है क्वेश्चन नंबर 1 अपने स्क्रीन पे देखिए, मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे। जैसे बोले एक परीक्षा में पास होने के लिए आपको 36% अंक लाना अनिवार्य था, यानी कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक लाना था। ठीक है, क्या यदि एक परीक्षार्थी जिस परीक्षा में 17 अंक लाते हैं,
एक व्यक्ति जो है 17 नंबर लाता और वे 10 अंकों से फेल कर जाता है, मतलब कि 10 नंबर और लाया रहता तो ये पास कर जाता, है ना। तो आपको 1% लिखना पड़ेगा भाई। तो 1% बराबर हम लिख सकते हैं 27/3 36। अब एक बजे आ गया। अब क्या बोला है, तो क्या है परीक्षा कुल की, तो परीक्षा अधिकतम कितने, तो परीक्षा कुल कितने मार्क्स का था, तो 100%। तो 100 पे 27 इंटू आपको 36, यहाँ 100% के लिए 100 से आपको गुना करना पड़ेगा। अब 9 तिया 27, 9 चौके 36, 4 के पहाड़ा में 100 कटेगा 25 वर्ग में, यानी कि 75। यानी कि कितना है, परीक्षा कुल कितने नंबर का था, तो परीक्षा कुल कितने नंबर का था, तो परीक्षा कुल कितने नंबर, तो 75 नंबर का था। किस ऑप्शन में दिया गया 75, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 75, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो सही आंसर होगा। अब है ना, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है मूव ऑन करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, जिसे बोला किसी परीक्षा में उत्तीर्ण 50% अंक लाना। किसी परीक्षा में बोल रहा है कि पास होने के लिए आपको 50% अंक लाना था। बोला एक छात्र ने 40% अंक लाने के बाद भी वो 40 अंकों से कम, माने कि किसी परीक्षा में पास होने के 50% अंक लाए थे, उसी परीक्षा में एक व्यक्ति जो है 40% अंक लाते हैं और वे 40 अंकों से फेल कर जाता है, मतलब कि 40 नंबर और लाया रहता तो क्या करता, ये पास कर जाता। तो यहाँ पे इसको प्रतिशत तो एक तरफ करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई 10% बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 40। अब 1% यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कितना 4 आ गया। तो फिलहाल क्या पूछा, फिलहाल पूछा है परीक्षा में उत्तीर्ण, परीक्षा कुल कितने नंबर का था, ठीक है। क्या बोला, परीक्षा कुल कितने नंबर का था, 100%। 100% 100 के लिए क्या करना है, 100 लेंगे, प्रतिशत के लिए क्या करना है 4 से गुना करेंगे, यानी कि परीक्षा कुल 400 नंबर का था। अब 400 नंबर, 400 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में देखिए 400, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाता है। हाँ अच्छा, बोलिए। अब मान लीजिए इसमें एक्स्ट्रा में और क्या क्या पूछता, सो मैं आप मान एक्स्ट्रा में आपसे और क्या क्या पूछता सो बताता हूँ। जैसे आपसे बोलता कि यानी कुल, यहाँ तो कुल निकल गया, यानी कुल कितने नंबर का था, तो 400 निकल गया, कितना कुल, यानी कुल नंबर आपसे बोला तो 400, 400 मेरे यही फिलहाल आंसर है। यदि आपसे पूछता, यदि आपसे पास नंबर, यदि आपसे बोलता कि पास नंबर बताइए भैया, तो क्या करते भाई, पास कितना 50% में, 50% में 50 का 50 और प्रतिशत के जगह पर क्या पुट करना भाई, तो यहाँ पर कितना करना, 4 पुट करना, 4, यानी कि यहाँ पे आप कर सकते हैं 5 चौके 20, यानी पास होने के लिए 200 नंबर आना अनिवार्य था। यदि आपसे बोला ये कितना, यानी ये जो आदमी था वो कितना आया था भाई, 40% अंक लाता है, तो कितना, ये जो है जो एक आदमी था कितना 40% अंक लाया, 40 के लिए 40 करना, जो 4 से गुना करना, यानी 4 के 16, 160 उसका आंसर होता। फिलहाल हमको पूछा ये, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव ऑन करने लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर सकते, किसी परीक्षा में पास होने के लिए किसी परीक्षा में पास होने के लिए कुल जो है 675 अंक लाने पड़ते थे। एक विद्यार्थी कुल जो है 585, कितना भाई 585 अंक मिलते हैं और वे 6% से फेल कर जाता है, मतलब कि 6% और लाया जाता तो ये पास कर जाता। तो हम यहाँ पे कह सकते थे कि 6% बराबर, इसको इसमें घटाएंगे 675 माइनस हम करते 585, ठीक है। कितना 675 माइनस करते 585, यहाँ पे हम करते तो 1%, इसको घटाएंगे भाई, 0 1 का 0 हो गया, 17 8 दूना 16, यानी कि 9 हो गया, यानी 90, यानी कि 1% हम बराबर यहाँ पे लिख सकते थे भाई, 6 का 6, 6 25 30 15, इसीलिए हम यहाँ पे कर सकते थे कि 100% बराबर 1500, इसका मेरा जो यहाँ पे आंसर हो जाता। यही मेरा 1500 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे क्लिक करके निकलता। एक्स्ट्रा में आपको क्या पूछता, ये कुल मार्क्स पूछा, यही आपका जो आंसर हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की तरफ मैं मूव ऑन करने वाला हूँ। जैसे आपसे पूछा है क्या, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य था, यानी कि एक आदमी को 40% अंक लाना जो है अनिवार्य था। और आपसे बोला कि 220 अंक प्राप्त करते हैं और 20 अंकों से उत्तीर्ण करते हैं, 40% पास होने के लिए चाहिए था। 220 नंबर जो है लाता है और कितना 20 अंकों से फेल कर जाता है, मतलब कि 20 नंबर और लाया रहता तो ये पास कर जाता। करता नहीं करता, करता। तो यहाँ पे हम कर सकते थे कि 40% बराबर हम लिख सकते थे 240, और यहाँ से हम 1% बराबर का इसको काटेंगे यदि 6 चौके 24, यानी कि 1% बराबर 6 हो गया। क्या अधिकतम कितने अंक का था भैया, इसीलिए आप यहाँ पे करते 100% बराबर 6 इंटू 100 इसका टू 600, यानी 600 किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया 600। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या था, आंसर हो जाता। ये यानी एक टाइप। अब टाइप नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव ऑन होता है। क्या टाइप नंबर 2 की तरफ हम लोग जो है मूव ऑन, टाइप एक ही है लेकिन फिलहाल थोड़ा सा टाइप नंबर 2 की तरफ मूव ऑन। जैसे देखिए एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी ने 30% अंक लाए और 52 अंकों से फेल कर गया, मतलब कि किसी परीक्षा में एक व्यक्ति जो है 30% अंक लाते हैं और वे 52 अंकों से फेल कर गया, मतलब कि 52 अंक और लाया रहता तो ये क्या करता, पास कर जाता। पता नहीं करता, पास कर जाता। अब बोल रहा है दूसरा परीक्षार्थी एक और है जो 40% अंक लाए, जो पास होने के लिए 18 अंक अधिक था, मतलब एक व्यक्ति और है जो 40% अंक लाते हैं जिसका पास मार्क्स से 18 नंबर अधिक है, मतलब 18 नंबर कम लाता तो भी ये पास कर जाता, नहीं कर जाता। तो यहाँ इसको घटाएंगे तो कितना, -10% बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी 10% बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई। हाँ 40 में से 30 गया, बच गया 10, बच गया इधर हमारा 20 70, यानी कि कितना 70 लिख सकते हैं, यानी कि -70 माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1% बराबर 7 हम लिख सकते हैं। फिलहाल क्या पूछा है, फिलहाल पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक लाने थे, उत्तीर्ण होने के लिए। फिलहाल तो मुझे कहना है कि कुल कितना, फिलहाल क्या माने उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक लाए, तो फिलहाल मुझे क्या पूछना भाई, कुल कितना अंक था, कुल नंबर कितना का था, कुल नंबर हमको निकालेंगे तभी उत्तीर्ण नंबर मेरा निकलेगा। तो पहले कुल नंबर निकालेंगे तो 100% बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि 700 नंबर का था। कुल कितना, कुल नंबर। फिलहाल क्या बोला है भाई, मैंने बोला है कि 30%, सॉरी हाँ, ये माने कि मैं कुल नंबर इतना हो गया। यदि आपसे बोल रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने नंबर थे, सॉरी अब मान लो कि मेरा यहाँ पे 1% बराबर 7 हो गया। फिलहाल क्या बोला, उत्तीर्ण नंबर, तो उत्तीर्ण नंबर क्या, उत्तीर्ण नंबर कितना था, पास मार्क्स बोल रहा है, यानी उत्तीर्ण नंबर यानी कि पास मार्क्स कितना था। पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 30% प्लस, यानी ये भी पास मार्क्स का इक्वेशन है, ये भी पास मार्क्स का इक्वेशन है, किसी एक में प्रतिशत का वैल्यू पुट करो वही उत्तीर्ण मार्क्स निकल जाएगा। यानी कि हम मानते हैं कितना, पास मार्क्स के लिए क्या करना पड़ेगा 30 है, और प्रतिशत के जगह पर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये करें हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करें प्लस इसमें से हम लोग 52 यहाँ पे जो जोड़ देते हैं। इसको यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो 7 या 21 210, यानी कि 262 आपका जो है पास नंबर है। किस ऑप्शन में 262 दिया गया भाई, वही उसका उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए कि ऑप्शन नंबर बी में आपका 262, तो उत्तीर्ण नंबर इतने हैं। एक्स्ट्रा इसमें यानी कि आपका आंसर यहीं पे क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं एक्स्ट्रा में देखता हूँ कि और इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं। जैसे एक्स्ट्रा में आप हटा लीजिए, एक्स्ट्रा में आप क्या बोलेंगे भाई, इसमें से पहले बोला कुल कितना नंबर का था। यदि आपसे बोलता कुल नंबर बताइए राजा, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 100 से गुना करना पड़ेगा। कुल नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, 100% होता है, 100 के लिए क्या, 100 और प्रतिशत के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 7 से आपको गुना करना पड़ेगा, यानी कि कुल आपका 700 नंबर का था।
यदि आपसे बोलता कि ए कितना पास प्रतिशत दिया हो कि नहीं, यहाँ पास प्रतिशत, यदि आपसे बोलता पास मार्क्स दिया गया है, यदि आपसे बोलता पास प्रतिशत कितना है, तो क्या करना भाई, पास मार्क्स पहले निकालेंगे। तो पास मार्क्स कितना है, तो यानी कि 262 बाय टोटल नंबर प्रतिशत के लिए 100 से आपको सॉल्व करेंगे। जो सॉल्व करने पर आएगा वही आपको जो पास प्रतिशत निकल जाएगा। यदि आपसे बोलता है ये कितना नंबर लाया, ए का नंबर कितना है, ये का नंबर कितना है भाई, ये कितना नंबर लाया, तो ये कितना नंबर भाई 30% ही तो लाता है। अच्छा 30%, तो 30% तो क्या करेंगे, 30 करेंगे इंटू हम प्रतिशत के लिए कितना 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 या 21 210 आता। यदि आपसे पूछता कि बी कितना नंबर लाया है, बी का नंबर बताइए, तो आप क्या करते हैं, बी कितना में 40% अंक लाता है, तो 40% लिखिए। और 40 के लिए क्या करते हैं, 40 इंटू 1 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चौके कितना था 28, यानी 280 नंबर लाता। यदि आपसे पूछता कि ये और बी का रेशियो बी कितना होगा, कितना ए प्लस बी कितना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ये रेशियो बी कितना नंबर लाता है भाई, तो यहाँ से ऐसे हम कह सकते थे कि 80 रेशियो 280 नंबर, तो ये कितना 21 रेशियो 28 यहाँ से उत्तर। यानी कि कहने मतलब कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा वही आपको पुटअप करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मैंने मूव ऑन किया। अब टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं मूव ऑन करने वाला हूँ, ठीक है।